नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। समाजवादी पार्टी की लाकत और जमीन भले उत्तर प्रदेश मानी जाती हो, लेकिन इस वक्त उसके मुखिया मध्य प्रदेश में पसीना बहा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव न सिर्फ खुद आक्रामक प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, बल्कि उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी चुनाव प्रचार की धार दे रहे हैं। मुश्किल सियासी जमीन पर उम्मीद की फसल की इस कोशिश को पार्टी के विस्तार की कवायद से भी जोड़ा जा रहा है, तो वहीं प्रतिद्वंदी बने सियासी दोस्त को ताकत दिखाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन को लेकर काफी कसरत हुई थी। गठबंधन तो हुआ नहीं, लेकिन दोनों दलों के बीच चली जुबानी जंग ने रिश्तों को और तल्ख कर दिया। इसके बाद एमपी में एकला चलो की राह पकड़ चुकी सपा ने करीब 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और 2018 की अगर हम बात करें तो एमपी में सपा 52 सीटों पर लड़ी थी और इस बार कटनी, बड़वारा, मुरवारा, बहोरीबंद, विजय राघवगंज के साथ कई जिलों में सपा सभी सीटों पर लड़ रही है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले से ही एमपी में सियासी जमीन भांपना शुरू कर दिया था। 27 से 28 सितंबर को खजुराहो और आसपास के जिलों का दौरा कर उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। हालांकि तब गठबंधन की आस थी। अब अकेले ताल ठोकने के बाद 4 नवंबर से वो लगातार मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं। इस दौरान कटनी, सतना, बहोरीबंद, सीधी, चित्रकूट, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, दोहर, चंदला, पन्ना, राजनगर और कई ऐसे ही जिले हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं भी उन्होंने की है। कुछ सीटों पर व्यक्तिगत जनसंपर्क, संवाद और रोड शो के जरिए भी प्रचार किया है। दिवाली के लिए शनिवार को लौटे अखिलेश सोमवार से फिर एमपी के चुनाव कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं और बुधवार की शाम चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही उनकी वापसी होगी। अखिलेश के अलावा डिंपल ने भी 9 और 10 नवंबर को चुनाव प्रचार किया और अखिलेश के चाचा शिवपाल भी यूपी की सीमा से सटी एमपी की सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब बताते चले कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एमपी में एक सीट जीती थी और सपा के इकलौते विधायक ने नंबर गेम के किनारे पर अटक गई कांग्रेस को बहुमत की दहलीज तक पहुंचाने में मदद की थी। एमपी के चुनावी मंचों पर अखिलेश इस बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं और हालांकि बाद में हुए सत्ता पलट में सपा विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उस चुनाव में भी अखिलेश ने करीब 1 हफ्ते प्रचार किया था। लेकिन इस बार तेवर भी बदला हुआ है और आक्रामकता भी। सपा ने यूपी से सटे एमपी के जिलों में अपनी उम्मीदें जोड़ी हैं और 2022 की अगर हम बात करें तो यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा को चित्रकूट, बांदा और जालौन में एक सीटें मिली थी और चित्रकूट भी एमपी का सीमावर्ती हिस्सा है। अखिलेश का गृह जिला इटावा भी एमपी सीमा से लगा हुआ है और इसलिए यूपी के सियासी असर का फायदा एमपी में भी उठाने में पार्टी लगी हुई है। कुछ सीटें सपा के हिस्से में आ गई तो पार्टी का विस्तार होगा, लेकिन वही अगर हम बात करें तो वहां सत्ता समीकरणों में भी जगह बनाने का उन्हें मौका मिलेगा। अब एमपी में गठबंधन ना होने के बाद हुई बयानबाजी में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अखिलेश को लेकर तल्ख टिप्पणियां भी की थी और सवाल एमपी में सपा की पूंजी को लेकर भी उठा था। अब पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व की इतनी मेहनत के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस को सपा की जमीनी ताकत भी बताना है। पार्टी अगर वहां सीटें पाने और वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही तो कांग्रेस को ये बताना आसान होगा कि साथ छोड़ना गलती थी। एमपी में ताकत मिली तो यूपी में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बनने पर सपा अपने तेवर और शर्तों और धारदार बना सकेगी और इसलिए भी एमपी के चुनाव को नेतृत्व इतनी गंभीरता से ले रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।